गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस सेमेस्टर की अंतिम इकाई 9 ममता के बारे में पढ़ेंगे। ममता बहुत ही रोचक पाठ है। इसमें एक कहानी सुनाई गई है जिसकी नायिका ममता है और यह कहानी इतिहास से संबंध रखती है। कैसे? तो चलो देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी जो इस कहानी के लेखक है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30/1/1889 को वाराणसी में हुआ। प्रसाद जी मूलतः कवि हैं। उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास लिखे। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। उनके प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, कामायनी। उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? कामायनी। उनका निधन 14/1/1937 को हुआ। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है। ममता विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी एकमात्र स्नेहपालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। यानी ममता के पिताजी कौन है? चूड़ामणि, जो रोहतास दुर्ग यानी रोहतास किले के मंत्री है, जिसकी पुत्री विधवा है और बहुत दुखी है। यह देखकर वे भी अत्यंत दुखी है। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है। क्यों लौटा देती है? क्योंकि पिता ने रिश्वत ली होती है, अपने देश से गद्दारी की है और ऐसे उपहार ममता को नहीं चाहिए। डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। यानी जिस दिन चूड़ामणि ने अपनी बेटी को उपहार में धन दौलत दी, उसके अगले ही दिन डोलियों में छिपकर सब पठान सैनिक आ गए और उन्होंने रोहतास दुर्ग पर धावा बोल दिया और अधिकार कर लिया। पर चूड़ामणि उन्हें रोकने गए तो उस वक्त चूड़ामणि वहीं मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर स्थित में एक विहार में पहुंची और वहीं रहने लगी। यानी वहां से जब उसके पिताजी मारे गए तब वो वहां से भाग गई और उत्तर काशी में जाकर रहने लगी। लंबा समय बीत गया। अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। यानी रात का समय था। दिए के उजाले में ममता भगवान का पाठ कर रही थी। उस वक्त एक भीषण और हताश आकृति यानी एक डरावना इंसान उसके सामने आकर खड़ा रह गया, जो हताश था यानी निराश था। संकोचपूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए पथिक को आश्रय दिया। यानी उस पथिक को ममता ने अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया। वो देना नहीं चाहती थी, पर हमारा धर्म हमें सिखाता है अतिथि देवो भव। तो उसे सार्थक करने के लिए उसने अपने संस्कारों से बंधकर उस पथिक को अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया। वह पथिक कोई और नहीं हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्ध की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया। ममता नहीं जानती थी कि वह पथिक हुमायूं था और उसने एक राजा को अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था, पर उनके प्राणों की रक्षा ममता द्वारा हुई। इसलिए उसका एहसान चुकाने के लिए हुमायूं मिर्ज़ा को उसकी झोपड़ी की जगह पे एक शानदार घर या महल बनाने का आदेश देता है। ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी, यानी वृद्ध हो गई थी। अचानक से उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी, जो उसकी झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। अश्वारोही यानी घुड़सवार। अचानक कुछ घुड़सवार उसकी झोपड़ी के पास आए और उसकी झोपड़ी का पता पूछ रहे थे। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर
अनंत यात्रा पर चली गई, यानी वो अपनी झोपड़ी छोड़कर अनंत यात्रा पर चली गई, यानी मर गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना, जिसके शिलालेख पर सातों देश के नरेश हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का नहीं, ममता का कहीं भी जिक्र नहीं था। यानी ममता की झोपड़ी के स्थान पर उन्होंने एक भव्य मंदिर का निर्माण तो किया, पर उसके शिलालेख में अकबर ने हुमायूं और अकबर दोनों के नाम को अंकित करवाया, पर जिसके उपकार के याद के तौर पर यहाँ पे जो मंदिर बना था, उस ममता का नाम वहाँ पे कहीं भी अंकित नहीं था। इसी बात पर बच्चों ये कहानी लिखी गई है। तो चलो इस कहानी को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये देखो, यह है रोहतास दुर्ग। क्या है? रोहतास दुर्ग, रोहतास का किला है, यह उसका द्वार है। यह भी उसी किले का एक चित्र है। तो चलो अब हम चलते हैं पाठ की ओर और इस पाठ को अच्छे से समझते हैं। ये देखो, यह चित्र ममता और उसके पिताजी चूड़ामणि का है, जो रोहतास दुर्ग के मंत्री है, जिन्होंने ये रिश्वत ली है और अपनी बेटी को उपहार के तौर में दे रहे हैं, पर ममता उसे लेने के लिए मना कर रही है। आओ अभी हम पाठ पढ़ेंगे और समझेंगे। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? यानी कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में, प्रकोष्ठ यानी भवन के पास का कमरा, यानी जो फाटक होता है, दरवाज़ा होता है, उसके पास एक कमरा होता है, उसे हम प्रकोष्ठ कहते हैं। दुर्ग यानी किला। शोण एक नदी का नाम है, यानी ममता कमरे में बैठकर शोण नदी के तीक्ष्ण प्रवाह को देख रही थी। तीक्ष्ण यानी तेज, नदी का प्रवाह तेज था और गहरी नदी कैसी थी? गहरी थी। गंभीर यानी गहरी नज़र से उसे देख रही थी। मन में वेदना थी यानी दुख था। मस्तक में आंधी यानी मस्तक में यानी दिमाग में ढेरों विचार आ रहे थे। आँखों से पानी की बरसात लिए यानी वो रो रही थी, विकल थी, दुखी थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी यानी पुत्री थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी, यानी भौतिक सुखों की उसे कोई कमी नहीं थी, पर वह विधवा थी। उसके जीवन में जो अकेलापन था और जो दुख वो सहन कर रही थी, उसका कोई अंत नहीं था। विडंबना यानी भाग्य की विचित्रता। भाग्य ने उसके साथ एक गंदा मजाक किया था। उसका पति मर चुका था और उस अकेलेपन का कोई अंत नहीं था। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेहपालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सके। लौटकर बाहर चले गए, ऐसा प्रायः होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे, यानी कि ममता ऐसे ही नदी को बैठकर देख रही थी और उसके
कलनाद में यानी पानी के आवाज़ में डूबी हुई थी और अपने जीवन को उसमें सुसंगत कर रही थी। वो बेसुध थी यानी उसे होश नहीं था। उसके पिताजी चुपके से उसके कमरे में आए और चले गए, पर उसे उस बात का ज़रा भी पता नहीं चला। एक पहर बीत जाने पर वे ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। एक दिन जब ममता को ऐसे खोई हुई देखा, ऐसे तो वे अक्सर देखते थे, पर उस दिन उन्हें कुछ ज़्यादा चिंता होने लगी और दूसरे पहर में उनके पीछे पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े बड़े थाल लेकर आए और ढेरों मनुष्यों के पद शब्द यानी उनके पाँव की आवाज़ उन्हें सुनकर उसका ध्यान उनकी ओर गया और उसने देखा कि कुछ लोग आकर चांदी के बड़े बड़े थाल जिसमें कुछ भरा रखा है वो रख के चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। उपहार यानी तोहफा और आवरण यानी पर्दा या फिर ढका हुआ वस्त्र। ममता ने उत्सुकता से पूछा कि पिताजी ये सब क्या है? तब पिताजी कहते हैं कि बेटी ये तुम्हारे लिए उपहार है, ये देखो। ऐसा कहकर उस थालों पर से आवरण उठा लिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकर्ण होने लगा। विकर्ण होना यानी फैलना, यानी शाम का वक्त था और शाम के समय भी ऐसे वातावरण हल्का पीला पीला नज़र आता है, तो उसमें इस स्वर्ण का पीलापन और भी ज़्यादा चमक रहा था। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? यानी ममता को आश्चर्य हुआ कि इतना सारा स्वर्ण कहाँ से आया। चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। चूड़ामणि कहते हैं, ज़ोर ज़ोर से मत बोलो, चुप रहो, यह मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तो ममता क्या कहती है, तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया पिताजी? यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। यानी अब ममता कह रही है कि आपने शत्रुओं से उत्कोच लिया यानी रिश्वत ली, घूस ली। नहीं पिताजी, यह अनर्थ है, यानी यह बहुत ही बुरा है। यह अर्थ यानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? वो कहती है कि हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब के लिए बेटी, यानी अब पिताजी बेटी को समझा रहे हैं कि अब इस सामंत वंश का अंत नज़दीक है, उसका पतन होने वाला है, उसका अंत होने वाला है। अभी ये शीघ्र ही समाप्त होने वाला है सामंत वंश का साम्राज्य। तो कभी भी किसी भी वक्त शेर शाह इस रोहतास दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लेगा और उस दिन मैं मंत्री नहीं रहूँगा, फिर हमारी कोई आमदनी नहीं रहेगी, तब हमारे काम ये धन आएगा। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। यानी अब ममता गुस्से में आ गई है। उसने कहा, पिताजी, आप संकट के समय के लिए इतना सारा आयोजन कर रहे हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी आयोजन यानी पूर्व व्यवस्था,
यह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ब्राह्मण हैं, हम इतना सारा धन लेकर क्या करेंगे? हम भिक्षा मांगकर भी अपना गुजरान चला सकते हैं। क्या हमें कोई 2 मुट्ठी अनाज नहीं देगा? आप इसे वापस कर दो पिताजी, मैं इसे नहीं देख पा रही हूँ। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। चूड़ामणि ममता को मूर्ख कहते हैं। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोरियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। यानी अब जब दूसरे ही दिन पठान ढेरों डोलियां लेकर रोहतास दुर्ग पर आ गए, तब चूड़ामणि ने उन्हें रोका और उन डोलियों पर ढके हुए वस्त्र यानी पर्दों को उन्होंने हटाने को कहा। तब पठान गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा, यह महिलाओं का अपमान है। सहसा डोलियों में महिलाएं आती है, पर उस वक्त ऐसा नहीं था। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता, यानी एकदम से ऐसे धावा डाला तो राजा रानी और राजकोष सब उस छलिए शेरशाह के पास, यानी छल कपट करने वाले शेरशाह के पास आ गए और चूड़ामणि को वहीं के वहीं मार दिया गया और ममता वहाँ से बच के निकल गई, भाग गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। वैसे सत्य तो डोली में कोई महिलाएं नहीं थी, उसके अंदर सैनिक भरे पड़े थे और उन्होंने तुरंत ही दुर्ग पर यानी कि किले पर अपना वर्चस्व बना लिया और ममता को ढूंढने लगे, पर ममता उन्हें कहीं भी नहीं मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिलालेखों वाले भवन, तृणगुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। यानी उत्तर काशी में जाकर उसने अपना गुजरान चलाने का सोचा, पर उस वक्त वहाँ पे उसने कहाँ पे रुका, वो कहाँ पे रुकी, तो मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। उत्तर काशी में क्या था? मौर्य और गुप्त सम्राट, यानी गौतम बुद्ध के समय की, और वहाँ पे बहुत ही अच्छी शिला वाले और बहुत ही अच्छी कलाकृति वाले सब प्राचीन ईंटों के ढेर पड़े हुए थे। और वहाँ की शिल्प, अपनी भारतीय शिल्प अपनी खुद की गाथा कह रही थी। ग्रीष्म की चंद्रिका यानी ग्रीष्म यानी दोपहर का समय था और उस समय में वहाँ की कलाकृति अपने आप को ही शीतल कर रही थी, यानी वो अपने आप को उसे देखकर हमारी आंखें ठंडी हो रही थी। तृणगुल्म यानी घास और लताएं, प्राचीन यानी पौराणिक, विभूति यानी समृद्धि, धरोहर, ग्रीष्म यानी दोपहर, चंद्रिका यानी दोपहर के समय में जो रोशनी होती है वो स्वयं को शीतल यानी ठंडा। ठीक है, अभी आगे, जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, यानी कौन सी जगह? जहाँ पे गौतम बुद्ध के समय पे वहाँ पे भिक्षुक इकट्ठा होते थे। उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। यानी वह स्तूप था, यानी बौद्ध का मठ था, जो भग्नावशेष यानी खंडहर जैसा खंडित हुआ था। वहाँ पे एक झोपड़ी के अंदर एक स्त्री दीपक के उजाले में कोई भगवान का पाठ कर रही थी। अनन्याश्विन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, या ऐसा पाठ चल रहा था। एकदम से पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी।
यानी एक निराश व्यक्ति जो भीषण था यानी डरावना था, वो एकदम से सामने खड़ा था। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा। एकदम से स्त्री डर गई और उठकर कपाट यानी अपने घर का दरवाज़ा, अपनी झोपड़ी का दरवाज़ा बंद करना चाहा। परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय दीजिए। यानी उसने कहा, माता मुझे यहाँ पे आश्रय दीजिए, मुझे यहाँ पे आसरा दीजिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। यानी शेरशाह से उसका युद्ध चल रहा था और वे बहुत ही विपन्न थे, यानी कि संकट में थे, संकटग्रस्त थे, तो वो रक्षा चाहते थे। इस रात हम आगे चलने में असमर्थ हूँ, यानी अब उसको आगे चलना संभव नहीं है, अब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। होठ काटना यानी क्रोध व्यक्त करना, यानी शेरशाह का नाम सुनते ही उस स्त्री ने अपने होठ काट लिए, एकदम से क्रोधित हो गई। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। अब वह क्रोध में आ गई और उसने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम भी वैसे ही क्रूर लग रहे हो, तुम्हें भी रक्त की प्यास हो ऐसा मुझे लग रहा है, यानी खून खराबा करने वाले लग रहे हो, तुम बहुत ही निष्ठुर दिख रहे हो। इस बात से ही प्रतीत होता है कि ममता शांति प्रिय है, उसे खून खराबा मारा पीटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने कहा, मेरी कुटी में स्थान नहीं है, जगह नहीं है मेरी कुटी में, तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हुआ हूँ, इतना, ऐसे थके हुए स्वर में वो बोला। और कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। पूरा ब्रह्मांड घूमना यानी कि चक्कर आना, यानी वो प्यास के मारे एकदम से अशक्त हो गया है और उसे चक्कर आने लगे हैं। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई, यानी यह आफत कहाँ से आई। उसने जल दिया। स्त्री ने उसे क्या दिया? जल दिया, पानी दिया। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। समय पर पानी पीने से मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया, यानी वो मन ही मन में सोचने लगी कि मुझे इन लोगों पर दया नहीं करनी चाहिए, और ये लोग आतताई है यानी अत्याचारी है। और वह विरक्त हो गई, यानी कि खिन्न हो गई, दुखी हो गई कि मैं इन लोगों की रक्षा कैसे करूं, मैं इन लोगों पर दया कैसे करूं। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि के सत्कार का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो, ठहरो। यानी अब ममता सोच रही है कि उस मुसाफिर को जाने दे या फिर रोके रखे। उसके दिमाग में द्वंद्व चलने लगा। एक दिमाग कह रहा था कि नहीं, मैं उसे अतिथि देवो भव का पालन करते हुए मैं उसे यहाँ पे रखूँगी, और एक ओर से वो सोच रही थी कि नहीं, मुझे इस पर दया नहीं करनी चाहिए। पर अंत में उसके संस्कार जीत गए
और वह अपना धर्म और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उसे उस रात वहाँ पे रोकने की अनुमति दे देती है। छल नहीं तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। यानी वह कहती है कि तुम अगर मुझसे छल करो या मुझे धोखा दो तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोग ऐसे ही हो। पर वो मुगल अच्छा था, उसने कहा नहीं नहीं, मैं तैमूर का वंशधर हूँ, मैं कभी स्त्री से छल नहीं करता। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मैं चलता हूँ, सब भाग्य का खेल है, यानी सब विधि लिखित है, जैसा भाग्य में लिखा होगा वैसा ही होगा। ममता ने कहा यहाँ कौन दुर्ग है, यहीं झोपड़ी न तो यहाँ कौन दुर्ग है, यहीं झोपड़ी, न जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन में नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। यानी वो कह रही है मैं कौन सी धनवान हूँ, तुम मुझसे क्या लेकर जाओगे, ये रहो, तुम आज की रात इस झोपड़ी में रह सकते हो, जो चाहे वो ले लो, ठीक है। और ऐसा कहकर वह पास की कोई टूटी दीवारों के बीच में सोने के लिए चली गई। यह उसका त्याग था एक अनजाने व्यक्ति के लिए। प्रभात में खंडहर की संधि में ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। यानी सुबह सुबह जब वो उठी तो उसने देखा कि आसपास ढेरों अश्वारोही यानी घुड़सवार खड़े हुए थे, घूम रहे थे और किसी को ढूंढ रहे थे, और वो अपने आप को मूर्ख समझने लगी कि मैंने किसको आश्रय दे दिया। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा मिर्ज़ा मैं यहाँ हूँ। यानी अचानक से वहाँ पे झोपड़ी में से वह पथिक निकला और उसने कहा मिर्ज़ा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह गूंज उठा। यानी मिर्ज़ा मैं यहाँ हूँ, यह शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि का मतलब है कि प्रसन्नता भरी आवाज़ से वह प्रांत गूंज उठा, यानी प्रदेश गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई, यानी वो ज़्यादा डर गई। पथिक ने कहा वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, यानी अधिक सावधान हुई। वह मृगदाव में चली गई। मृगदाव यानी ऐसी जगह जहाँ पे मृग यानी हिरन छिपने के लिए जाते हैं, शिकारियों से बचने के लिए जाते हैं। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना पथिक घोड़े सवार होते हुए कह रहा था मिर्ज़ा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ आश्रम नहीं आएगा आश्रय पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहाँ से चले गए। यानी वो पथिक बहुत ही कृतज्ञ था और उस स्त्री का आभार मानना चाहता था, उसे कुछ देना चाहता था, पर वो दे नहीं पाया। इसलिए उसने मिर्ज़ा से कहा कि तुम यहाँ पे इस स्त्री का घर बनवा देना, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक रात विश्राम किया है। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। यानी अब
बहुत साल बीत गए थे। अब ममता 70 वर्ष की वृद्धा हो गई थी और अपने अंतिम दिन गिन रही थी। उसका जीर्ण कंकाल यानी बूढ़ा शरीर जो कंकाल के जैसे सूख गया था और उसकी खांसियों से उसका घर गूंज रहा था और वहाँ पे उसके साथ गांव की 2-3 स्त्रियां बैठी थी। अब इस अकेली वृद्धा स्त्री के साथ 2-3 स्त्रियों का बैठना यानी कि ममता ने उसके जीवन काल में सबके सुख दुख में सहभाग किया होगा, क्योंकि उसने सबके सुख दुख में सहभाग किया था, इसलिए वे वहाँ पे आकर बैठी थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्ज़ा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इस जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछे कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। तो बच्चों, जो पथिक था वो कोई आम मुगल नहीं था, वो शहंशाह हुमायूं था। तो अब वो घुड़सवार सोच रहे थे कि वो महिला शायद मर गई होगी। अब किसे पूछे कि वह कहाँ पे रुके थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई, यानी 47 साल के पहले शहंशाह हुमायूं ने एक रात का गुजारा उस महिला के घर में यानी झोपड़ी में किया था। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। यानी अभी ममता ने उनकी बातें सुनी और उन लोगों को बुलाने के लिए कहा। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। यानी पूरी ज़िंदगी ममता डर डर के जी रही थी कि किसी दिन कोई यहाँ पे आएगा और उसका झोपड़ा उखाड़ के फेंक देगा और यहाँ पे कोई इमारत बनेगी या फिर मकान बनेगा, और वो यह नहीं चाहती थी। इसलिए वो भगवान का शुक्रिया मानती है कि आज मैं मर रही हूँ, यानी कि चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ, तो अच्छा ही है। अब यह झोपड़ा यहाँ का यहाँ रहेगा। आपको इसका जो करना है वो करो। इस पर मकान बनाओ या महल, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। बुढ़िया के प्राण पंखेरु उड़ गए। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। यानी बुढ़िया वहाँ पे मर गई और घुड़सवार उसे देखते ही रहे। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। वैसे तो उन्होंने ममता के आदर आतिथ्य से ही, उसकी उदारता से ही उसकी याद में वहाँ पे घर बनवाने को कहा था, पर अकबर ने वहाँ पे अष्टकोण मंदिर बनवाया और उसके शिलालेख में उसने हुमायूं और अकबर दोनों के नाम रखे, पर ममता का वहाँ कहीं भी नाम नहीं था। तो बच्चों, यही थी हमारी आज की कथा। अब हम इसके शब्द के अर्थ देखेंगे। प्रकोष्ठ यानी भवन के पास का कमरा। तृणगुल्म यानी घास का समूह, झाड़ी। तीक्ष्ण यानी तेज। प्रवाह यानी बहाव। वेदना यानी पीड़ा, दुख। विकल यानी बेचैनी। व्यथित यानी पीड़ित। दुहिता यानी पुत्री, कन्या। विकर्ण होना यानी फैल जाना। उत्कोच यानी घूस रिश्वत। प्राचीर यानी चार दीवारी।
विभूति यानी समृद्धि, प्रभुता, विपन्न यानी संकटग्रस्त, आतताई यानी अन्यायी, दूसरों को त्रास देने वाले, विरक्त यानी खिन्न, दुखी, मृगदाव यानी शिकारियों के भय से मृगों के छिपने का वह वन जिसमें पर्याप्त मृग हो, जीर्ण यानी वृद्ध, जर्जर, टूटा फूटा। ठीक है, यहाँ पे हमारे शब्द के अर्थ खत्म होते हैं।